खामोश जंगल में सूरज अपने तीर कमान के साथ शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी तेज निगाहें दरख्तों और घनी झाड़ियों के दरमियान किसी शिकार को ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी नजर एक इंतहाई खूबसूरत हिरन पर पड़ी। रुक जाओ, मुझे मत मारना। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं उनके लिए खाना ढूंढने आया था। अगर मैं आज जिंदा घर नहीं लौटा तो मेरे मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सूरज ने ये सुनते ही अपना कमान फौरन नीचे कर लिया। वो कोई आम शख्स नहीं था, उसे परिंदों और जानवरों की भाषा समझ आती थी। इसी अजीब खासियत की वजह से गांव वाले उसे एक अनोखा शिकारी मानते थे। ठीक है, जाओ यहां से। मैं किसी भूखे और मजबूर जानवर का शिकार कभी नहीं करता। जाओ, लौट जाओ अपने बच्चों के पास। सूरज की बात सुनते ही हिरन ने एक लंबी छलांग लगाई और देखते ही देखते घने पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। सूरज अपनी तलाश में थोड़ा और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक निहायत ही सुंदर परिंदे पर पड़ी। परिंदे को देखते ही सूरज की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? भगवान की कसम, मैं इस बेजुबान को मारना नहीं चाहता, पर मैं इसके बिना वापस भी नहीं जा सकता। अगर आज मैं ताजा शिकार लेकर राजमहल नहीं पहुंचा तो राजा विक्रम सिंह का कहर मुझ पर टूट पड़ेगा। माफ करना प्रभु, मुझे माफ कर देना। भारी दिल और कांपते हाथों से सूरज ने कमान की डोरी खींची और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा उस मासूम परिंदे के सीने में जा धंस गया। परिंदा दर्द से फड़फड़ाता हुआ पेड़ से जमीन पर आ गिरा। सूरज भारी कदमों से चलकर उसके पास पहुंचा। उसने उस घायल परिंदे को उठाया और बिना कोई और लफ्ज कहे चुपचाप राजमहल के रास्ते पर चल पड़ा। राजमहल के आलीशान दरबार में राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी सूरज वहां पहुंचा। आओ 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 मेरे भाई सूरज, हम तुम्हारा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम तो बखूबी जानते हो, जब तक हम ताजा गोश्त ना खाएं, आहा, हमें तो इस जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। चलो जल्दी बताओ, आज तुम्हारे पास क्या है? क्या कानों को सुकून देने वाला ताजा, कड़क और स्वादिष्ट शिकार लाए हो आज? बताओ। सूरज ने खामोशी से वो मारा हुआ परिंदा राजा विक्रम सिंह के कदमों में रख दिया। आहा, परिंदा, वाह 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 भाई, परिंदों का गोश्त तो हमें शुरू से ही बेहद पसंद है। राजा विक्रम सिंह ने अपने एक सेवक की तरफ इशारा किया। सेवक फौरन आया और उस परिंदे को उठाकर रसोई की तरफ ले गया। राजा ने खुश होकर सोने के कुछ सिक्के सूरज की तरफ उछाल दिए। सुनो, ये लो तुम्हारा इनाम। और हाँ, थोड़ा मुस्कुराया करो भाई। अपने राजा से मिलकर पूरी प्रजा खुशियों से झूम उठती है, और एक तुम हो जो हमेशा यूं मुरझाया हुआ मुंह लटका कर खड़े रहते हो। चलो खुश होकर यहां से जाओ, मुस्कुराते हुए। और हाँ, कल एक और नया शिकार जरूर लेकर आना। महाराज, बात यह है कि अब मैं शिकार नहीं करना चाहता। ओहो, फिर से वही पुरानी बकवास। तुम हर रोज मुझसे यही बात कहते हो और तुम्हें मेरा जवाब अच्छी तरह पता है। महाराज, आपके इस विशाल राज्य में बेशुमार काबिल शिकारी हैं। आप सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे इस शिकार से, इस खून खराबे से सख्त नफरत है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी बेजुबान की जान लेना। ये सुनते ही राजा विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में ज्वाला उठाई। अगर तुझे शिकार से नफरत है तो ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। राजा के आदेश का पालन करना तेरा राजधर्म है, समझ गया? और कान खोलकर सुन ले, तुम्हारे पिता हमारे इस महल के खास शिकारी थे। जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने मुझे वचन दिया था कि उनका वंश ता जिंदगी मेरी सेवा करेगा, और इस पूरे राज्य में सिर्फ तू अकेला है जो उन जानवरों और परिंदों की भाषा समझता है। तुझे पता होता है उनका शिकार कहां मिलेगा। समझ आई बात? सूरज की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका दिल बोझिल हो गया था। यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है महाराज। मैं मरते वक्त उनकी चीखें, उनका दुख सुनता हूं, फिर भी अपनी आंखें बंद करके मुझे उन्हें तीर मारना पड़ता है।
मुझसे अब कमान नहीं उठाई जाती। मेरा जमीर मुझे कोसता है। आप मेरी अंदर की तकलीफ नहीं समझ रहे महाराज। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ओहो, कौन सी तकलीफ? अरे बेवकूफ, तुम्हारी इस बकवास के बदले मैं तुम्हें हर रोज सोने के सिक्के देता हूं। अब क्या तुम्हारे इस रोने धोने के आगे अपना पूरा राज्य जोखिम में डाल दूं? तकलीफ? कैसी तकलीफ? कान खोलकर मेरी आखिरी बात सुन ले सूरज। आगे इस मुद्दे पर मुझसे एक शब्द मत बोलना। अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तेरे पूरे प्रेमपुर गांव को आग लगाकर तबाह कर दूंगा। जाओ, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। सूरज दब्बे पांव चुपचाप सर झुकाए दरबार से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सूरज अपने घर पहुंचा और वही सोने के सिक्के अपनी पत्नी सुमन के सामने जमीन पर रख दिए। सुमन ने अपने पति का उभरा हुआ उदास चेहरा देखा। जब आपका दिल किसी मासूम को मारने के लिए नहीं मानता तो आप साफ शब्दों में महाराज को मना क्यों नहीं कर देते? कितनी बार इनकार किया है सुमन। आज तो महाराज ने साफ धमकी दे दी है। कहा है कि अगर मैं पीछे हटा तो वो हमारे पूरे गांव को तबाह कर देंगे। उन सब गांव वालों की भलाई और उनकी जिंदगी की खातिर ही तो मैं इस नरक में फंसा हुआ हूं, और मैं कर भी क्या सकता हूं। ये दर्द भरी दास्तान सुनकर सुमन की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। चिंता मत कीजिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा सुमन। मैं सच में इन मासूम और बेजुबान परिंदों और जानवरों का खून बहा बहा कर थक चुका हूं। अब तो आईना देखता हूं तो मुझे खुद से घृणा होने लगती है। मैं कितना बुरा इंसान बन गया हूं। अगली सुबह सूरज भारी मन से उठा और अपना धनुष बाण उठाकर चुपचाप घने जंगल की ओर निकल गया। सुबह से लेकर शाम ढले तक वो उस विशाल जंगल की खाक छानता रहा, लेकिन आज किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसे एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और आसमान पर नारंगी रंग छा गया था। थक हार कर सूरज एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उफ, थक गया मैं आज पूरा दिन इस भटकने में। आज तो एक तिनका भी शिकार के नाम पर नहीं मिला। अगर मैं खाली हाथ महल लौटा तो महाराज जरूर यही सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर शिकार नहीं किया। वो गांव वालों की जान ले लेंगे। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर फुदकती हुई एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। मुझे मत मारो शिकारी बाबू, मैं तो एक छोटी सी साधारण सी चिड़िया हूँ। मेरे इतने से वजूद को मारकर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? फिर मैं शिकार कहां से ढूंढूं आज? ओ चिड़िया रानी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, पर मैं क्या बताऊं। तुम्हें मारना मेरा शौक नहीं, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी तुम पर? सूरज ने अपना पूरा दुख और गांव के तबाह होने की धमकी उस नन्ही चिड़िया को सुना दी। जिस दिन मैं ताजा गोश्त लेकर महाराज के सामने हाजिर नहीं हुआ, उस दिन वो मेरे पूरे प्रेमपुर गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। यो समझ लो, मेरे इस एक शिकार पर सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल टिका है। तो क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो? चाह कर भी नहीं बख्श सकता। सूरज ढल चुका है, शाम हो गई है। इस अंधेरे में मैं नया शिकार कहां से लाऊं? महाराज महल में मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे माफ कर देना चिड़िया रानी, मुझे माफ कर देना। रुको, यहाँ से कुछ ही दूर एक गहरा तालाब है। उस तालाब के किनारे में एक दरख्त है। उस दरख्त पर एक बेहद खूबसूरत तोता रहता है। तुम उसका शिकार कर लो। वैसे भी मुझ जैसी सूखी चिड़िया को मारकर महाराज को कितना ही गोश्त मिल जाएगा। उस तोते से उनकी भूख ठंडी हो जाएगी। सूरज गहरी सोच में डूब गया। उसने कमान नीचे कर दी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। चिड़िया फुर से उड़कर वहां से चली गई। सूरज फौरन उस दिशा की ओर चल पड़ा जो चिड़िया ने बताई थी।
काफी दूर चलने के बाद दरख्तों के झुंड के पीछे उसे एक सुंदर और शांत तालाब दिखाई दिया। तालाब के शांत पानी के पास एक निहायत ही आकर्षक तोता टहल रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर सूरज के मन में फिर से दया उमड़ आई। वाह, क्या बात है! कुदरत का कैसा करिश्मा है! कितना सुंदर तोता है यह! भला ऐसा सुंदर जीव कौन मारना चाहेगा? कसम से मेरा भी दिल नहीं मान रहा, लेकिन आज मजबूरी का गला घोटना पड़ेगा। रुक जाओ, मुझे मारने की भूल मत करना शिकारी। आवाज सुनते ही सूरज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चौंक कर पीछे हटा। अरे, मैं जानवरों और परिंदों की भाषा बखूबी समझता हूं, लेकिन तुम तो बिल्कुल साफी से किसी मनुष्य की भाषा बोल रहे हो। आखिर कौन हो तुम? तभी सूरज के सामने एक और तोता आकर दूसरे तोते के पास बैठ गया। इसका रहस्य तुम बहुत जल्द जान जाओगे। अब जाओ, अपने महाराज से कहो कि आज जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। जाओ यहां से। अरे बाप रे! अगर महाराज ने मेरे मुंह से ये शब्द सुन लिए तो वो मेरे पूरे गांव में आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे। मैं वहां जाकर क्या जवाब दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा शिकारी। तुम महाराज के पास जाना और बस उनसे इतना पूछना, क्या वो जानते हैं कि उनके इकलौते पुत्र राजकुमार आर्यन इस वक्त कहाँ हैं? राजकुमार आर्यन का नाम सुनकर सूरज के होश उड़ गए। उसने दोनों तोतों को आंखें फाड़कर ध्यान से देखा। हाँ,